नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, अगर आपके दांतों के बीच गैप है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम आपको शरीर के कुछ ऐसे रहस्यमय लक्षणों के बारे में बताएंगे जो किसी व्यक्ति के सौभाग्य या दुर्भाग्य का संकेत दे सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि महिलाओं की हल्की मूछें और पुरुषों की दाढ़ी मूछ का ज्योतिषीय महत्व क्या है। इस जानकारी को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीत साधना में। अगर आप भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव या राधे राधे लिखना ना भूलें। आज हम सामुद्रिक शास्त्र की रोशनी में ये जानेंगे कि शरीर के विशेष लक्षण किसी व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य को किस तरह प्रभावित करते हैं। भारतीय परंपरा में शुभ अशुभ संकेतों, शगुन अपशगुन और ज्योतिषीय धारणाओं का विशेष महत्व रहा है। तो आइए जानते हैं कि शरीर पर मौजूद कुछ अद्भुत संकेत हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। भक्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर छोटी से छोटी बात का विस्तृत अध्ययन किया गया है। शरीर की बनावट, चेहरे के आकार, तिल रेखाएं और नाखून तक हर चीज के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। ये सभी संकेत हमारे व्यक्तित्व, भाग्य और भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इनमें से कुछ लक्षण जहां जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं, वहीं कुछ अन्य संघर्ष और कठिनाइयों का संकेत देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और जीत साधना को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं चेहरे और शरीर के कुछ अनोखे लक्षणों की। गोल चेहरा। जिन लोगों का चेहरा गोल होता है वे अधिक सौभाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त होती हैं। नाक पर तिल। नाक पर तिल शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन, समृद्धि और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। बड़े कान। जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं वे अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। बालों का झड़ना या गंजापन। सुंदरता की दृष्टि से गंजापन भले ही अलग लगे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंजे लोगों को जीवन में विशेष सफलता और भाग्य का साथ मिलता है। नंबर 3, महिलाओं की मांग सीधी होना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि कोई महिला बार बार टेढ़ा सिंदूर लगाती है तो शास्त्रों के अनुसार ये उनके दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ हो सकता है। नंबर 4, शरीर पर तिल का होना, चाहे वो जन्म से हो या बाद में बने, समान प्रभाव डालता है। माथे के बीच में तिल होना शुभ माना जाता है। इसी तरह हथेली, दाहिनी आंख और अन्य शुभ स्थानों पर तिल का होना सौभाग्यशाली संकेत माना जाता है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दांतों के आधार पर भी व्यक्ति के भाग्यशाली होने की पहचान की जा सकती है। मोती जैसे सफेद और बिना गैप वाले दांत देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के दांतों के बीच गैप होता है वे अधिक सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग अपने करियर में उच्च पद प्राप्त करते हैं और आर्थिक रूप से भी सफल होते हैं। वहीं जिनके दांत थोड़े बाहर की ओर निकले होते हैं वे जिद्दी और अधिक बोलने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें भी भाग्यशाली माना जाता है। अब बात करते हैं हथेली और तलवे की। यदि हथेली और तलवे हमेशा कोमल, गुलाबी और समतल हो, साथ ही हथेली का ऊपरी भाग उभरा हुआ हो और रेखाएं स्पष्ट दिखें, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान और लंबी पतली उंगलियां भी अच्छे भाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिनकी नाभि गहरी होती है वे भी भाग्यशाली माने जाते हैं। नंबर 7, अब बात करते हैं आंखों की। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आंखों से हमारे व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। गहरी काली और बड़ी आंखों वाली लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। इसी तरह घनी और आपस में जुड़ी हुई भौं भी अच्छे भाग्य की निशानी मानी जाती है। नंबर 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होठों के ऊपर बाल या हल्की मूंछ का होना किन संकेतों की ओर इशारा करता है? यदि आपके होठों के ऊपर बाल हैं तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह आपके व्यक्तित्व और भाग्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर मूंछ के बाल साफ दिखाई देते हैं वे स्वभाव से गुस्सैल होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपनी बात मनवाने वाली होती हैं और अपने पति पर अधिकार जताने में माहिर होती हैं। कई बार उनका स्वभाव इतना कठोर हो जाता है कि वे अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाना पसंद करती हैं और यदि कोई उनकी बात ना माने तो वे जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। यह स्वभाव घर में धन और सुख शांति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को इस प्रकार के बाल साफ रखने की सलाह दी जाती है। वहीं जिन पुरुषों की दाढ़ी या मूंछ नहीं होती वे भाग्य के मामले में कमजोर माने जाते हैं। ऐसे पुरुष पूरी जिंदगी धन संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अपने लायक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें जीवन में हर चीज पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जिन पुरुषों के शरीर पर बाल अधिक होते हैं वे भाग्यशाली माने जाते हैं। हालांकि इन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये लोग समाज में ऊंचा नाम कमाते हैं। धन, दौलत और शोहरत इनकी मेहनत को हमेशा सलाम करते हैं। नंबर 9, जिस प्रकार शिक्षा हमारे बाहरी व्यक्तित्व को संभालती है, उसी प्रकार शरीर के अंग हमारे आंतरिक स्वभाव को दर्शाते हैं। यदि किसी स्त्री का पेट उभरा हुआ हो तो इसे दरिद्रता और गरीबी का संकेत माना जाता है। इसी तरह अत्यधिक लंबा या असामान्य रूप से बेडौल पेट भी अशुभ माना जाता है। समतल और सीधा पेट सौभाग्य का प्रतीक माना
जाता है। यदि किसी महिला का पेट बाहर की ओर उभरा हुआ हो तो इसे आर्थिक तंगी और दरिद्रता का संकेत माना जाता है। वहीं स्त्रियों के मसूड़ों का काला होना भी अशुभ माना जाता है। यदि किसी महिला की एड़ियां हमेशा गंदी रहती हैं, तो देवी लक्ष्मी ऐसे घर में वास नहीं करती। ऐसी महिलाएं पूरे घर के लिए अशुभ मानी जाती। इसलिए शास्त्रों में एड़ियों को साफ सुथरा और सुंदर रखने की सलाह दी गई है। नंबर 10। दोस्तों, जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, बहुत तेज चलते हैं या जल्दबाजी में कदम बढ़ाने की आदत रखते हैं, इसे शुभ नहीं माना जाता। यदि चलते समय पैर घसीटते हैं या पैरों से तेज आवाज होती है तो इसे भी अशुभ संकेतों में गिना जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पायल पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पायल की मधुर ध्वनि घर में सुख, शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाती है। जिन लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, वे अनजाने में अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। ऐसे लोग अक्सर मानसिक दबाव और तनाव से घिरे रहते हैं, जिससे उनका जीवन अस्थिर बना रहता है और उन्हें शांति मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर जिनके नाखून स्वच्छ, लंबे और चमकदार होते हैं, वे अधिक सौभाग्यशाली माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे लक्षण जो व्यक्ति के सौभाग्य और व्यक्तित्व को पहचानने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं के सबसे पवित्र अंग की। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान और पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ महिलाओं का अपमान किया जाता है, वहाँ से देवता सदा के लिए चले जाते हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना न केवल नैतिक कर्तव्य है, बल्कि ये सुख समृद्धि का आधार भी है। आशी मुनियों के अनुसार महिलाओं का पूरा शरीर पवित्र होता है, लेकिन उनकी नाभि को विशेष रूप से पवित्र माना गया है। नाभि में माँ शक्ति का वास होता है और यही नाभि बच्चे को पोषण देकर जीवन प्रदान करती है। महिलाओं को अपनी नाभि की देखभाल के लिए रोजाना तेल लगाने की सलाह दी जाती है। जो महिलाएं नाभि पर तेल लगाती हैं, वे न केवल बीमारियों से दूर रहती हैं, बल्कि उनका भाग्य भी उज्जवल होता है। ऐसी महिलाएं अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। जिन लोगों के दांत थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, उनके स्वभाव में एक अलग ही दृढ़ता देखी जाती है। ऐसे लोग अक्सर अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कई बार जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत भी उनमें देखी जाती है। फिर भी सामुद्रिक शास्त्र में इन्हें किस्मत के धनी माना गया है, क्योंकि इनके भीतर आगे बढ़ने की एक खास ऊर्जा होती है जो इन्हें जीवन में कई मौके दिलाती है। अब जरा हथेली और पांव की बनावट पर ध्यान दें। जिनके हाथ और पैर हमेशा मुलायम, हल्के गुलाबी और संतुलित दिखाई देते हैं, उनकी किस्मत का सितारा अक्सर चमकता रहता है। यदि हथेली का ऊपरी हिस्सा थोड़ा उठा हुआ हो और रेखाएं बिल्कुल साफ दिखाई दें, तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही शुभ भाग्य का साथ लेकर आता है। हथेली पर छोटा सा त्रिभुज दिखाई देना भी सौभाग्य का संकेत माना गया है। और जिन लोगों की उंगलियां लंबी, पतली और सुंदर होती हैं, वे जीवन में प्रगति जरूर करते हैं। वहीं नाभि के गहरे होने को भी शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन की कमी कम ही देखने को मिलती है। हमारी आंखें भी हमारे व्यक्तित्व को खोलकर सामने रख देती हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि गहरी, बड़ी और काली आंखों वाले लोग बुद्धिमान होते हैं और धन संपत्ति के मामले में काफी सफल भी। उनकी नजरों में एक अलग आत्मविश्वास होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। इसी प्रकार घनी भौहें या आपस में हल्का जुड़ाव रखने वाली भौहें भी शुभ मानी जाती हैं और इनसे व्यक्ति के मजबूत भाग्य का पता चलता है। अब बात करते हैं होठों के ऊपर उगने वाले हल्के बालों की। आमतौर पर इसे साधारण समझ लिया जाता है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र इसे व्यक्तित्व से जोड़कर देखता है। जिन महिलाओं के ऊपरी होठ पर मूंछ जैसे बाल साफ दिखाई देते हैं, वे स्वभाव से तेज मानी जाती हैं। उनका गुस्सा तीव्र होता है और वे अपनी बात पर अड़िग रहती हैं। कई बार वे अपने पति और परिवार पर अपना अधिकार जमाने लगती हैं और घर को अपने नियमों से चलाना पसंद करती हैं। जब उनकी बात न मानी जाए तो वे जल्दी नाराज हो जाती हैं और यही स्वभाव कभी कभी घर की शांति को प्रभावित कर देता है। इसलिए कहा गया है कि महिलाओं को ऐसे बाल साफ रखने चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। पुरुषों की बात करें तो जिनके चेहरे पर दाढ़ी या मूंछ बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती, उन्हें भाग्य के मामले में कमजोर माना जाता है। ये लोग जीवन भर धन के पीछे भागते रहते हैं, परंतु मेहनत के बावजूद सही सफलता इनसे दूर ही रहती है। इनकी राह में बाधाएं अधिक आती हैं और कई बार इन्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके उलट जिन पुरुषों के शरीर पर बाल अधिक होते हैं, उनकी किस्मत का साथ मजबूत होता है। वे समाज में नाम कमाते हैं और सफलता उन्हें देर से सही पर मिलती जरूर है। धन, पद और प्रतिष्ठा ऐसे लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाती है और उनकी मेहनत का फल उन्हें भरपूर मिलता है। जिस प्रकार शिक्षा इंसान को परिष्कृत करती है, उसी प्रकार शरीर के अंग भी उसके अंदर छिपे स्वभाव को उजागर करते हैं। यदि किसी महिला का पेट असामान्य रूप से बाहर की ओर निकला हुआ हो, उसे शुभ नहीं माना जाता। इसे आर्थिक कष्टों और जीवन में बाधाओं से जोड़ा गया है। वहीं पेट का संपूर्ण रूप से सीधा और संतुलित होना सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के मसूड़ों का काला होना भी नकारात्मक संकेत माना जाता है, क्योंकि इसे स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों के लिए हानिकारक माना गया है। इसी तरह अगर किसी महिला की एड़ियां हमेशा गंदी दिखाई दें, तो यह घर की खुशहाली के लिए भी ठीक नहीं माना जाता। देवी लक्ष्मी उन घरों में निवास करती हैं जहां सफाई और पवित्रता का महत्व समझा जाता है। इसलिए शास्त्रों में महिलाओं को अपनी एड़ियां साफ और सुंदर रखने की सलाह दी गई है। कुछ लोग चलते समय पैरों से तेज आवाज करते हैं या जल्दबाजी में कदम घसीटते हुए चलते हैं। इसे भी शुभ नहीं माना गया है। खासकर महिलाओं के लिए
लिए पायल पहनना इसलिए कहा गया है कि उसकी मधुर ध्वनि नकारात्मकता को दूर करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नाखून चबाने की आदत भी व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर डालती है। ऐसे लोग तनाव में जीते हैं और मानसिक दबाव में रहते हैं, जिससे जीवन अस्थिर हो जाता है। मगर जिनके नाखून सुंदर, स्वच्छ और चमकदार होते हैं, उनका व्यक्तित्व और भाग्य दोनों ही प्रखर माने जाते हैं। महिलाओं के शरीर को पवित्र माना गया है, क्योंकि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। स्त्री का अपमान करने वाला घर कभी सुख नहीं पाता। शास्त्रों में स्त्री के हर अंग को पवित्र बताया गया है, लेकिन खासकर नाभि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नाभि में देवी शक्ति का वास माना जाता है और यह वही स्थान है जिससे बच्चे को जीवन मिलता है। महिलाओं को नाभि पर प्रतिदिन तेल लगाने की सलाह दी जाती है, जिससे न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि उनका भाग्य भी उज्जवल होता है। ऐसी महिलाएं अपने घर में शांति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं, और यदि कोई सवाल नहीं है तो माता रानी का जयकारा लगाकर शुभ ऊर्जा प्रसारित करें।